राधे राधे एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा सुनाऊंगी। मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन एकादशी का जन्म हुआ था और इसी दिन से एकादशी व्रत प्रारंभ करना सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो चलिए उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा सुनते हैं। उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा सुनने के लिए हम अपने हाथ में फूल या तिल ले लेंगे और फिर हम कहानी शुरू करते हैं। सतयुग में एक बार मुर नामक दैत्य ने देवताओं पर विजय प्राप्त की और इंद्र को अपदस्थ कर दिया। देवता भगवान शंकर की शरण में पहुंच गए। भगवान शंकर ने देवताओं को विष्णु जी के पास जाने के लिए कहा। विष्णु जी के पास जब देवता गए तो विष्णु जी को देवताओं की दशा पर दया आई और उन्होंने दानवों को परास्त कर दिया, परंतु मुर नामक जो दैत्य था वो भाग गया। विष्णु जी ने मुर नामक दैत्य को भागते हुए देख लिया और उनसे लड़ना छोड़ दिया। इसके बाद विष्णु भगवान भद्री का आश्रम की गुफा में जाकर आराम करने लगे। मुर ने वहां पहुंचकर विष्णु भगवान को मारना चाहा। तत्पश्चात विष्णु भगवान के शरीर से एक कन्या का जन्म हुआ, जिसने मुर नामक दैत्य जो था उसका वध कर दिया। कन्या ने विष्णु भगवान को बताया कि मैं आपके अंश से उत्पन्न हुई शक्ति हूँ। विष्णु भगवान प्रसन्न हुए। विष्णु भगवान ने कन्या को आशीर्वाद दिया कि आज से तुम एकादशी के नाम से जानी जाओगी। तुम संसार में माया जाल में उलझे हुए मोह के कारण मुझसे विमुख प्राणियों को मुझ तक पहुंचाने के लिए सक्षम होगी। तुम्हारी आराधना करने वाले प्राणी आजीवन सुखी रहेंगे। यही कन्या आगे चलकर एकादशी कहलाई और इसी दिन से एकादशी का जन्म हुआ। एकादशी व्रत प्रारंभ हुआ। व्रत की 14 एकादशियों में यही एकादशी ऐसी है जिसका महात्म्य अपूर्व है और सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है। एकादशी व्रत अगर आप प्रारंभ करना चाहते हैं तो उत्पन्ना एकादशी सबसे शुभ दिन होता है। उत्पन्ना एकादशी का व्रत पूजन करने से जाने अनजाने में हुए पापों से मुक्ति मिलती है। सभी सांसारिक सुखों को प्राप्त करके अंत में मनुष्य वैकुंठ धाम को जाता है। ये थी उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा। कोई भी कथा अकेली नहीं सुनी जाती है, साथ में ही हम गणेश जी की यानी विनायक जी की कथा जरूर सुनेंगे। तो चलिए विनायक जी की कथा शुरू करते हैं। एक बार एक गांव में गणेश जी का मेला लगा था। सारे गांव वाले गणेश जी का मेला देखने जा रहे थे। एक छोटी सी लड़की ने भी जिद कर ली कि माँ मैं भी मेला देखने जाऊंगी। उसकी माँ ने कहा नहीं बेटा, मेले में बहुत भीड़ होगी, तुम कहीं गिर पड़ जाओगी और चोट लग जाएगी। लेकिन छोटी सी लड़की नहीं मानी। अब लड़की ने हट कर लिया कि मैं भी मेले में जरूर जाऊंगी। उसकी माँ ने 2 लड्डू और 1 घंटी पानी दे दिया और कहा 1 लड्डू और पानी गणेश जी को, बचा हुआ लड्डू और पानी तुम पी लेना। लड़की ने कहा माँ ठीक है। 2 लड्डू और 1 घंटी पानी लेके मेले में चली गई। जाके गणेश जी के सामने बैठ गई है। गणेश जी महाराज 1 लड्डू और पानी तुम्हें, बचा हुआ पानी और लड्डू मुझे। यही कहते कहते सुबह से शाम हो गई। मेला भी चढ़ने लगा। सभी लोग अपने घर आने लगे, लेकिन लड़की वहां से नहीं उठी। बोली जब तक गणेश जी लड्डू खा के पानी नहीं पिएंगे तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। गणेश जी ने सोचा अगर यह लड़की घर नहीं जाएगी तो इसका दोष तुम्हारे सिर लग जाएगा। अब गणेश जी छोटे से बालक के रूप में आके बोले लो तुम्हारा लड्डू खाया, लो तुम्हारा पानी पिया, अब मांगो क्या मांगती हो। लड़की सोचने लगी क्या मांगू, अन्न मांगू, धन मांगू, खेत मांगू, खलिहान मांगू, बैल मांगू, महल मांगू, हवेली मांगू, सुहाग मांगू, क्या मांगू। अभी लड़की सोच ही रही थी तो छोटा सा लड़का बोला जो जो तुमने सोचा है वो सब हो जाएगा, अब तुम अपने घर चले जाओ। लड़की घर आ गई। घर आते ही माँ ने कहा बेटी इतनी देर कहाँ लगा दी। तब लड़की बोली माँ आपने ही तो कहा था गणेश जी को लड्डू खिला के पानी पिला के आना, मैं तो गणेश जी को लड्डू खिला के पानी पिला के आई हूँ। जैसे ही लड़की ने अपनी बात पूरी की उसका घर अन्न धन से भर गया और जो जो लड़की ने सोचा था वो सब कुछ हो गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने उस लड़की की इच्छा पूरी की वैसे सबकी इच्छा पूरी करना और सबके घर को अन्न धन से भर देना। ये थी गणेश जी की कथा। इस तरह से उत्पन्ना एकादशी की कथा पूर्ण हो जाएगी। कथा
कथा सुनने के बाद जो हमने हाथ में तिल या फूल लिए हैं वो हम भगवान के चरणों में समर्पित कर देंगे और थोड़े से दाने हम जल के लोटे में भी डाल देंगे। इस तरह से हमारी कथा पूर्ण हो जाएगी। कथा सुनने के बाद जो जल का लोटा है वो सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और इसी तरह के हिंदू धर्म के तीज त्योहार देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब मिलेंगे किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हरि विष्णु, राधे राधे।